इस पार्टी और राहुल गांधी विशेष करके जो सारे हद को तोड़े। 21 को परीक्षा होगा। राहुल गांधी 3 दिन पहले जाते हैं कोटा में दहशतगर्द खड़ा करने के लिए, मेलोडी करते हैं, बच्चों के मन में भय पैदा कराते हैं। उनकी अपेक्षा था कि 21 की परीक्षा खराब हो जाए। उसे आगे जाके एक नागपुर की बच्चा अपने ही चॉइस से, अपने पिता जो टेक्नोलॉजी से ध्यान आ रहा है, अपने ही टेलीफोन से, अपने ही आईपी एड्रेस से 3 बार कहा कि मेरे केंद्र अबू धाबी करो। उसकी जानकारी कहीं ना कहीं एनटीए को मिलता है। एनटीए चंद घंटों के अंदर खबर मिलने के बाद मैंने उनको 20 तारीख को खबर मिली कि भाई उनके पास 19 तारीख को खबर मिली कि भाई इस प्रकार की घटना नागपुर में आई है। उन्होंने चंद घंटों में, बच्चा या उसके पिताजी ने एनटीए को संपर्क नहीं किए थे। एनटीए ने प्रोएक्टिवली उनको संपर्क किया कि ऐसे खबर आ रही कि आप नागपुर में देना चाहते हो, आपके केंद्र अबू धाबी में हो गया है। ये पता नहीं क्या उस समय कि भाई उन्होंने अप्लाई किया था कहाँ के लिए, उसको देखा नहीं, चलो ठीक है आप नागपुर में देना चाहते हो। इस संज्ञान लेते हुए जानकारी मिलने की चंद घंटों के अंदर उसको नागपुर पहुंचा दिया गया। उसकी दूसरे दिन उसकी पिताजी कहे कि मेरे इस प्रकार की अव्यवस्था हुआ। उसकी कुछ क्षण के बाद राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट आ गया कि ये तो बड़ा अन्याय हो गया है। फिर एनटीए ने जब सामने सारे चीजों को लाया, राहुल गांधी मुंह छुपाए घूम रहे, उसके ऊपर उनके कोई बयान नहीं आ रहे। राहुल गांधी जी को देश को बताना पड़ेगा। उनकी जो 20 तारीख को देश की बच्चों को डराने का ट्वीट आया था, लंबा ट्वीट आया था। उस ट्वीट की जब समाधान, उसकी जो तथ्य आ गया कि उस विद्यार्थी की पिताजी के टेलीफोन से ही तय हुआ था कि अबू धाबी के अंदर हो, 3 बार हुई थी। बच्चे के पास 4 दिन पहले एडमिट कार्ड पहुंच चुका था जिसमें अबू धाबी लिखा गया था। उसकी चॉइस के कारण वो उस दिन नहीं बताया, परीक्षा की कुछ घंटों के पहले बताया। राहुल गांधी उस पर से स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट सिर्फ आलोचनात्मक नहीं था, डर पैदा करने वाला, व्यवस्था को तोड़ने वाला, व्यवस्था को उस्काने वाला, प्रोवोक करने वाला, जिससे अन्य विद्यार्थी मेंटल टेंशन पे आ जाए, उनकी मेंटल हेल्थ पे इंपैक्ट आए। इस प्रकार के अनुभव राहुल गांधी के साथ हुआ। जिस दिन परीक्षा हुआ, उन्हीं की पार्टी के पॉलिटिकल रैली के कारण, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां थे, आदरणीय खड़गे जी, मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष थे। मैंने टीवी में, आप लोगों की टीवी के माध्यम से देखा कांग्रेस पार्टी की किस प्रकार की बेहूदी तर्क आ रहा था कि बच्चा पहले क्यों नहीं गए, हमारा रैली तो होना तय था। राहुल गांधी जी आपकी तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी, प्रधानमंत्री जी जो है वो आधे घंटे प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट में आके इंतजार किए कि मैं बच्चों को कोई दिक्कत ना दूं। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा कारण जो उनके वाहन चलते हुए बच्चों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, इसके दायित्व तो स्वयं प्रधानमंत्री लेते हैं। देश की जनता ने लिया, देश की जनता ने कोऑपरेट किया। उस दिन देश के अनेक स्थान की चित्र आए, कैसे 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 किस प्रकार के विद्यार्थी जाके केंद्र में पहुंचे। उस समय में मैं 2 घटना, अनेकों विषय आ सकता है, लेकिन 2 घटना में राहुल गांधी जी को देश के सामने उसकी उत्तर देना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को उसकी उत्तर देना पड़ेगा। मैं उसमें कुछ पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप एलओपी हो, आपकी एक भूमिका है, क्या बच्चों के साथ इस प्रकार के व्यवहार आप करोगे? आप देश में अव्यवस्था खड़ा करना चाहते हो, देश में अराजकता खड़ा करना चाहते हो। राहुल गांधी जी के मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। गाली गुलस करना, असभ्य व्यवहार करना और देश की व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो कटिबद्ध हो चुके हैं। उनको भगवान सद्बुद्धि दे। आगे के लिए क्या हम अपेक्षा करें, क्योंकि कई सारा दबाव है, मांग भी देश भर में हो रही है कि परीक्षाओं की जो पवित्रता है